फ़र्ज़ करें आप सो रहे हैं, आधी रात को एकदम आपकी आँख खुलती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपका जिस्म आपका साथ छोड़ गया है और आपको एक साया सा अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है, लेकिन आप अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पाते। आपका दिमाग जाग रहा है लेकिन आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपका जिस्म भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। ये सब सुनने में बहुत हॉरिबल लगता है, लेकिन हकीकत में बहुत से लोगों के साथ ये मामला पेश आता है। इसको साइंस की दुनिया में स्लीप पैरालाइज कहते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है या नहीं भी है तो इसकी असल हकीकत क्या है, आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी स्लीप पैरालाइज का सामना करना पड़ता है। दुनिया में तकरीबन 8% लोग ऐसे हैं जिनको स्लीप पैरालाइज का सामना करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्लीप पैरालाइज आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। स्लीप पैरालाइज होता क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए हमें पहले नींद की साइकिल को समझेंगे। नींद हमेशा साइकिल की फॉर्म में होती है। आपको 7 से 8 घंटे की नींद के लिए एटलीस्ट 4 से 5 नींद की साइकिल को पूरा करना होता है और हर साइकिल में 2 स्टेज होती हैं। एक स्टेज को रैम कहते हैं, जिसमें आपकी आंखें बहुत तेजी से हरकत कर रही होती हैं। आपने अक्सर लोगों को सोते हुए देखा होगा, इनकी आंखें हरकत कर रही होती हैं। ये रैम स्टेज होती है और ये थोड़ी देर के लिए होती है। आपको जितने भी ख्वाब आते हैं वो सारे रैम स्टेज में आते हैं। अब इस स्टेज में आपके जिस्म में कुछ केमिकल पैदा होते हैं जिसे ग्लाइसिन और गाबा कहते हैं। ये केमिकल आपके ब्रेन को और बाकी असाब को बिल्कुल नाकारा कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ख्वाब में जो आप कर रहे हैं वो रियल लाइफ में ना करना शुरू कर दें और अपने आप को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। जब भी आप जागते हैं तो बड़ी स्मूथली आप रैम या नॉन रैम स्टेज से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अगर आप रैम स्टेज में हो और आपकी आंख खुल जाए तो ये जो थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें क्योंकि आपका जिस्म में केमिकल बने होते हैं ग्लाइसिन और गाबा, ये आपके असाब को पैरालाइज किए होते हैं। यही वजह है कि आप जाग तो जाते हैं लेकिन कुछ टाइम के लिए आपके मसल्स आपका साथ नहीं देते और इसी वजह से आपका जिस्म हरकत नहीं कर पाता और इन्हीं केमिकल की वजह से आपके चेस्ट मसल आपको सांस लेने में भी मदद नहीं देते और वो भी पैरालाइज हुए होते हैं। यही वजह है कि स्लीप पैरालाइज आप ठीक तरह से सांस नहीं ले पाते और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके सीने के ऊपर भारी वजन मौजूद है। स्लीप पैरालाइज की असल कॉज क्या है, इसकी कोई वजह मालूम नहीं, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इसका रिस्क बढ़ जाता है। जिनमें 3% लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में ये मसला होता है। इनके पेरेंट्स को स्लीप पैरालाइज होता है, जिसकी वजह से बच्चों में स्लीप पैरालाइज होता है। इसके बाद नींद के डिसऑर्डर होते हैं, यानी वो लोग जिनको नींद ठीक तरह से नहीं आती, इनके लिए स्पेशली एक टर्म यूज होती है जिसे नार्कोलेप्सी कहते हैं। नार्कोलेप्सी का मतलब ये है कि वो लोग जो दिन में सो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इनका दिमाग काम करना छोड़ देता है, इसको नार्कोलेप्सी कहते हैं और इसकी वजह से भी स्लीप पैरालाइज हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जो कमर के बल लेटते हैं उनको भी स्लीप पैरालाइज हो सकती है। जिन लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन का मसला होता है या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मसला होता है, उन लोगों में भी स्लीप पैरालाइज कॉमन है। लास्ट में अगर आप अपनी नींद ठीक से पूरी नहीं करेंगे तो भी आपको ये मसला हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, इसके ट्रीटमेंट में कोई खास राय मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस मौजूद है। लेकिन जितने भी रिस्क फैक्टर हैं जिन पर हमने डिस्कस किया है, उन रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उन पर काम किया जाए तो आप इस बीमारी से काफी हद तक बच सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन या परेशानी या मेंटल डिसऑर्डर का मसला है तो वो इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो भी स्लीप पैरालाइज इनके कम हो जाएगी। अगर आपको नींद पूरी नहीं होती तो अपनी नींद पर तवज्जो दें। हर इंसान को एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको स्लीप पैरालाइज का मसला है
तो आप कोशिश करें, आप एक फिक्स टाइम पर सो जाया करें और फिक्स टाइम पर ही उठा करें। और हाँ, कोशिश ये भी करें कि सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है और आपकी आँख खुल सकती है। इसी तरह अगर आप सोने से पहले कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी नींद खराब हो सकती है। अगर आप स्लीप पैरालाइज की वजह से परेशान हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर कंसल्ट से जरूर कर लेना चाहिए, ताकि कुछ मेडिसिन का यूज़ करने के बाद आप बेहतर हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आखिर में अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है।